हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टेरेट चैनल के ऊपर। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। तो आपको पता ही है आज अमावस्या का दिन है, यानी कि आज न्यू मून का डे है। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए रीडिंग एकदम करंट फ्रेश लेकर आनी पसंद करती हूँ, ताकि लास्ट तक एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकूँ। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या मेजर एनर्जी शिफ्ट्स आ रही हैं आपकी लाइफ में आफ्टर दिस फर्स्ट फैब न्यू मून डे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। एंड आई विश एंड आई प्रेयर फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली कि आप लोगों की जिंदगी में एक अच्छा शिफ्ट हमें देखने को मिले, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू मून का एनर्जी शिफ्ट देखते हैं, आगे करियर में भी देखेंगे, आपकी लव लाइफ में भी देखेंगे, हर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। ओनली यू गाइज नीड टू पिक अ कार्ड फॉर योर सेल्फ। पाइल नंबर 1 में है हमारे पास सूर्य और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास स्टार। ठीक है, तो 1 या 2 ऐसे पिक कर लीजिए। आज मैंने जोडियक नंबर्स, डेट्स कुछ नहीं रखा है, आपने अपने इंट्यूशन से पिक करना है। समटाइम क्या होता है ना कि हम जो चीज हमारे लिए सही समझ रहे होते हैं ना, कहीं ना कहीं वो चीज हमारे लिए सही होती नहीं है ना। तो क्या पता वो आप लोग कोई दूसरा वाला जो है वो चूज कर लो और उसमें से आपकी एनर्जीज मैच हो रही हो और वहां पे आपका जोडियक या आपका नंबर ही ना हो, तो इट विल बी लाइक थोड़ा सा ना लिटिल कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए मुझे अंदर से गाइडेंस आई टू पुट हेयर एज ए पाइल लाइक कार्ड्स और समथिंग। तो मैंने यहाँ पे कार्ड्स रखे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, सो गाइज आप लोगों ने क्या करना है, पिक करना है कार्ड। पाइल नंबर 1 में है सन और 2 में है स्टार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सन से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने सन के कार्ड को पिक किया है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं मेजर एनर्जी शिफ्ट, है ना। मेजर एनर्जी शिफ्ट कौन कौन से आने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में आफ्टर दिस न्यू मून, ये हम लोग चेक करने वाले हैं, पिक करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दिस इज जनरल रीडिंग गाइज फॉर यू। आई होप कि आपसे रेजोनेट करे अच्छे से। अगर करता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पे हर्मिट। विर्गो एनर्जीज हो सकती है आप लोगों की। फिर है हमारे पास द डेविल। ओके, स्कॉर्पियंस हो सकते हैं आप। देन वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स। हमारे पास है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आप। देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन अगेन, किंग ऑफ wands, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड द 2 ऑफ पेनिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप। ओके, फिर है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स एंड देन हमारे पास है पेज ऑफ पेनिकल्स। एक कार्ड और लूंगी मैं, हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो राइट नाउ जो मैं आप लोगों की एनर्जी में देख पा रही हूँ, जो मैं पिक कर पा रही हूँ, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 10 ऑफ कप्स। मैं क्या देख पा रही हूँ ना कि आप लोग है ना अपनी जिंदगी से थक से चुके हो। मतलब जो भी लोग आज ये रीडिंग देख रहे हैं ना, दे गाइज आर टोटली फेट अप, टोटली थक चुके हैं, टोटली खत्म से हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस लाइफ। दे आर नॉट गेटिंग द पॉजिटिव एनर्जीज, बिल्कुल भी पॉजिटिव वाइब नहीं है, बिल्कुल भी खुश महसूस नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता है मेरी तो जिंदगी एकदम खराब है और कभी भी चीजें सही नहीं होंगी। आपने ना बहुत सारे उतार चढ़ाव सही हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, बिकॉज ऑफ योर लाइफ, बिकॉज ऑफ नेगेटिव मैनिपुलेटिव लोग। आपने बहुत सहा, और बहुत सहने के बावजूद भी आपने कभी हिम्मत नहीं आ रही है। दिस इज योर पॉजिटिव पॉइंट, है ना। लेकिन यहाँ पे अभी मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कुछ जगहों पे ना आप जैसे हार से मान रहे हो। चाहे फिर वो करियर है, चाहे फिर वो लव है, चाहे फिर वो कोई गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन हो सकता है, या पेरेंट्स का किसी तरीके का अप्रूवल हो सकता है। मुझे यहाँ पे ना एक एस्केपिंग की एनर्जी है। एस्केपिंग की एनर्जी यानी कि भाग जाने की सी एनर्जी आपकी अभी नजर आ रही है मुझे। किन्हीं चीज़ों के बीच में आप उलझे हुए हो और वो चीज़ें ना बार बार आपको परेशान कर रही हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुकी हैं, टोटली जा चुकी हैं, बट स्टिल आप उनका वेट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि शायद कुछ नया क्रिएट होगा।
तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी और काफ़ी ज़्यादा घुटन भरी ज़िंदगी आप जी रहे हैं, जहाँ पे बहुत सफोकेटिव फील होता है। इनफैक्ट पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि पूरे वर्ल्ड में कहीं मैं चला जाऊं, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं वो पूरी कंट्री आपको छोटी लगती होगी, और आपको ऐसा लगता होगा कि यार सुकून कहाँ मिलेगा। ऐसा होता है ना कई बार कि सुकून कहाँ मिलेगा। तो आपको सुकून नहीं मिल रहा है, आपको शांति नहीं मिल रही है, और आपको पूरी की पूरी दुनिया छोटी पड़ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं शांति नहीं है, कहीं भी सुकून नहीं है। अब बात ऐसी है कि चलो ये तो मैंने आपको बता दिया करंटली आप क्या फील कर पा रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि आखिरकार एनर्जी शिफ्ट क्या आया है आफ्टर दिस न्यू मून। ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, याद रखिएगा, बिकॉज अमावस्या है, ठीक है। बात ऐसी है, जो सबसे पहले मैं कुछ बुरी चीजें बता देती हूँ, ओके, फिर हम कुछ अच्छी चीज़ों पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ही चुनिंदा ही अच्छी चीज़ें नज़र आ रही है पाइल नंबर 1 पीपल। बाकी बुरी चीज़ें कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है, बिकॉज आपको पता है कि न्यू मून का और फुल मून का जो साइकिल होता है, आगे पीछे के जो डेज होते हैं, वो मैनिफेस्टिंग करने वाले डेज होते हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट करने वाले डेज होते हैं। उन्हीं में ही अच्छे कमाल धमाके होते हैं। धमाके इन सेंस लड़ाई झगड़े होते हैं आपके पर्सन के साथ या आपके लव वंस के साथ। आप कभी नोटिस करना, जब न्यू मून आने वाला होगा ना, तो उसके आगे पीछे ही आपको है ना झगड़ा वगड़ा ट्रिगर्स मिलेंगे, और उसके आगे पीछे ही आपको कुछ ना कुछ अजीब सा महसूस होगा या फिर कुछ अच्छा सा महसूस होगा। न्यू मून समटाइम्स नेगेटिविटी लेकर आता है लेकिन पॉजिटिविटी देकर जाता है, समटाइम्स पॉजिटिविटी लेकर आता है नेगेटिविटी देकर जाता है। तो हमें इन दिनों बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एनर्जी शिफ्ट क्या है। देखिए, आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स और नेगेटिव लोगों की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, हमारी लाइफ के अंदर कंपटीटर्स होते हैं, तो वो कंपटीटर मुझे आपके ज़्यादा ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपका किसी तरीके का बिजनेस है या किसी तरीके के आपके रिलेटिव्स हैं जो आपको बहुत नेगेटिव तरीके से देखते हैं, हमेशा आपको डिमोरलाइज करते हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है कि उनका वो जो डिमोटिवेशन है ना, वो और बढ़ने वाला हो जैसे, ठीक है। वो आपको और डिमोटिवेट करेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा ना अकेलापन सा लगेगा, आपको झड़प सी लगेगी अंदर ही अंदर, आप लोगों की लड़ाई हो सकती है। ऑल दो आई एम नॉट सीइंग हियर द 5 ऑफ वॉन्ड्स, बट मुझे उसकी एनर्जी फील हो रही है, पता नहीं क्यों, 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, कि आप है ना ऐसा सोचोगे कि पता नहीं क्या चल रहा है मेरी जिंदगी के अंदर, इतना लोगों का अच्छा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इतना भला कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग दैट थिंग जो मैं एक्चुअली डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, है ना। अब बात यहाँ पे एक मुझे बहुत ही ज़्यादा जो नज़र आ रही है वो है कि आपकी लाइफ में जो आपके शत्रु लोग ग्रोथ करेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने वाला है, और इस बुरे खिजेपन की वजह से ना आप अपने आप को हर्ट ना कर लें। कई लोगों की आदत होती है खुद को बेवजह ही हर्ट करते रहते हैं, कई बार मेंटली, कई बार फिजिकली। तो अपने आप को मेंटली ना फिजिकली टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है। वट यू डिजर्व, वट बिलोंग्स टू यू, वो आपके पास जरूर आएगा। हमेशा याद रखो, हर चीज डिवाइन पे सरेंडर कर दो कि भाई ये मेरी है ना, अगर ये मेरी है, अगर ये मुझसे बिलोंग करती है, तो डेफिनेटली इट विल कम टू मी, और ही और शी का विल कम टू मी। नहीं है तो भाई, जब नहीं है तो चले जाओ ना, कोई एफर्ट्स नहीं करने। जब आपको ऐसा लग जाए कि आप हद एफर्ट्स कर चुके हैं किसी, चाहे किसी रिलेशनशिप में या किसी चीज़ के अंदर, जब आप 100% एफर्ट कर चुके हैं और अगर आपको अब ऐसा लगने लगा है, आपको बोरियत होने लगे। कई बार लोगों को है ना मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते वक्त बोरियत महसूस होती है, उनको बोर लगना शुरू हो जाता है ना, बोरिंग फील होना शुरू हो जाता है, तो आपको वहीं पे ही उस चीज़ को स्किप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, एस्केप कर जाना चाहिए। हो सकता है ये स्किपिंग एनर्जी आपको यहीं की लगे, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा याद रखो, नेगेटिव हो लो, रो लो, पीट लो, गुस्सा कर लो, लेकिन 2 घंटे बाद फिर वैसे ही हो जाओ। तो क्या होगा ना कि जब जितनी मोटी चमड़ी हो जाती है ना बंदे की, उतना ही बेस्ट रहता है। पता है क्यों मैं बोल रही हूँ? मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जो हम डिजर्व करते हैं वो हमें फिर मिलता ही मिलता है, क्योंकि हम ना हारे, ना हम थके, ना हम पीछे हटेंगे, सिंपल। तो पहली चीज होने वाली है शत्रुओं की ग्रोथ, इससे आपको बच के रहने की जरूरत है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट को करने से बचे, प्लीज किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट को करने से बचना है। आपने आपने कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है, वरना बहुत गंदा वाला फंसोगे। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ 2 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड देख रही हूँ। तो अगर कोई पॉलिसी वगैरह ले रहे हो या फिर कहीं फंड्स वगैरह में आप जा रहे हो,
किसी भी तरीके का फंड हो सकता है, म्यूचुअल फंड, एफडी, फलाने ढिमकाने, कुछ भी। आप आरडी वगैरह कर रहे हो, अभी मत करो, थोड़ा सा समय रुक जाओ, इट्स ओके। पैसे को अपने अकाउंट में ही पड़ा रहने दो, फंस सकता है, ठीक है। तीसरी चीज, किसी से बेवजह की लड़ाई हो सकती है, फाइटिंग हो सकती है, उससे बच के रहना है, ठीक है। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, आप किसी तरीके का मनी या किसी तरीके का व्हीकल का लॉस कर सकते हो, तो उससे आपको बचने की जरूरत है, ठीक है। अब आपको बताती हूँ मैं अच्छी चीजें जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। आपकी फैमिली में अगर कोई पर्सन बहुत समय से बीमार चल रहा था, वो ठीक होने वाला है, सबसे पहली गुड न्यूज, ठीक है। इस न्यू मून के बाद की एनर्जी, वो इंसान ठीक होने वाला है, सबसे पहली एनर्जी। दूसरी एनर्जी, आपका कहीं पे भी जो अटका हुआ काम था, ये अटका हुआ काम आपका मनी से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, वो आपका सॉल्व होने वाला है, ठीक है जी। तीसरी बहुत अच्छी चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जो छोटी सी सही, लेकिन किसी तरीके की पार्टी होने वाली है, ये घर में भी हो सकती है या आपके फ्रेंड्स के कलीग्स के साथ भी हो सकती है बाहर, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। पांचवी और बहुत ही स्पेशल चीज, कि अगर आप अपने किसी पर्सन से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, तो ये पर्सन कम्युनिकेट करता हुआ मुझे नजर आ रहा है, बहुत ही फास्ट, ठीक है, बहुत ही फास्ट। क्योंकि आपको पता लगने वाला है कि अगर इस पर्सन के साथ आप दूरी में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, और ये जो जब स्टॉकिंग कर रहे हैं ना, तो ये चाहते हैं कि आप इनको इम्पोर्टेंस दें, कि आप इनकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंटली आए, है ना। तो आपके साथ ये होने वाला है। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या है। वैसे तो मैंने आपको एडवाइस दी है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, बट फिर भी मैं एक बार कार्ड्स को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देती हूँ, तो मैं एक बार कार्ड से ज़्यादा चेक इन करूँगी। सो पाइल नंबर 1 पीपल, साइन एंड रिमाइंडर्स। ये जो भी बातें मैंने बताई, हो सकता है कि आपको बार बार साइन इन्हीं सब चीज़ों के मिल रहे हो, तो जॉय के साथ रहिए। मैंने ये चीज़ आपको बोली थी कि काम करते रहो और अपनी खुशी को मत छोड़ो, ठीक है। तो काम करते रहो और अपने जॉय को मत छोड़ो, किसी भी तरीके से पॉजिटिव रहो, पोलाइट रहो, ज़्यादा गुस्सा वुस्सा नहीं करना है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पाइल नंबर 1। एंड यहाँ से भी देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए गाइडेंस। तो आपको गाइडेंस तो मिल ही रही है, सपोर्ट मिल सकता है आपको कहीं से, ओके, मनी आपको मिल सकता है कहीं से, देन किसी बड़े घर की प्लानिंग हो सकती है या वो मिल सकता है, या और पीस। मैंने बोला था ना आपको शांति और सुकून नहीं है, तो पीस आपको मिल सकता है, प्लस अबेंडेंस आपको मिल सकता है, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, ये सारी चीजें आप इस न्यू मून पे मैनिफेस्ट कर रही हैं और आपको मिल रही हैं। जो नेगेटिव चीजें मैंने बताई, प्लीज उसे थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। अगर आपने ठीक से सुनी नहीं है तो वापस से पीछे स्किप कीजिए और ऐसे ऐसे टैप टैप कीजिए और वहां पे जाइए और उनको भी सुन करके नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आप बच के रहें प्लीज थोड़ा सा, ठीक है। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों ने स्टार को चूज किया था, तो चलिए चेक करते हैं कि क्या एनर्जी शिफ्ट आपकी जिंदगी में आने वाला है आफ्टर दिस न्यू मून। देखिए, कुछ अच्छा भी आ सकता है, कुछ बुरा भी आ सकता है, बिकॉज दिस इज अमावस्या आफ्टर ऑल। तो चेक करते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है, और एनर्जी शिफ्ट क्या हो सकती हैं, ओके। करियर, लव, मनी, फाइनेंसेस, सब। 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 of swords, Gemini, Libra, Aquarius, air sign, 6 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and the 7 of wands, Aries, Leo, Sag, okay. Then we have 8 of cups, again water sign, Knight of swords, again air sign. Then we have 3 of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. फिर है किंग ऑफ पेनिकल्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ पेनिकल्स, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ कप्स, ठीक है। पाइल नंबर 1 में भी यही कार्ड था और बॉटम में ही था। अच्छा जी, तो ज़ोडिएक्स तो मैंने आपको बताई दी हैं सारे। अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो बेसिकली आप लोग मुझे ना
नजर आ रहा है, जैसे कि मनी तो चलो ठीक है, पूरी मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन लव की तरफ से आप बहुत ज्यादा दुखी से हैं, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड से हैं, आपको बहुत ज्यादा ना बुरा सा लग रहा है चीजों को लेकर के, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, या ऐसा कह लीजिए कि आप जो डिजर्व करते हैं ना वो आपको मिल नहीं पा रहा है। ओके, अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपको जो मिल नहीं पा रहा है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले तो मैं इस चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको दो शर्तों में नहीं मिलता है। पहला तो ये, जब आप अपनी खुद की कद्र ना करें, दिस इज द मेजर मेजर रीजन, जब आप खुद की कद्र नहीं करते हैं तब। दूसरा कि वो चीज अभी सही नहीं है, दैट्स वाई। ठीक है, सो फर्स्ट रीजन हो गया आपका कि आप खुद की कद्र नहीं कर रहे होते, खुद उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, लीनियंट ले रहे होते हैं। और दूसरा होता है आपका जब जब आपका वो चीज आपके लिए अभी उस वक्त सही नहीं होती है, तभी आपको जो है डिजर्विंग चीजें नहीं मिल रही होती हैं। अब बात यहाँ पे पता है मुझे क्या नजर आ रही है, दैट आप लव में बहुत कुछ डिजर्व करते हैं लेकिन आपको लव में ही कुछ नहीं मिल पा रहा है, एंड यू गाइज फीलिंग वेरी 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 अलोन, वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जैसे किसी तरीके की धोखाधड़ी हो रही हो या आपके साथ किसी तरीके की नेगेटिविटी हो रही हो। आप बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जितना अच्छा करने की कोशिश करते हैं उतना ही बुरा आपके हाथ लग रहा है। स्पेशली लव लाइफ में जिस पर्सन के ऊपर आपने 100% ट्रस्ट किया, जिस पर्सन को आपने 100% देने की कोशिश करी, वही पर्सन कहीं ना कहीं पीठ दिखा के भाग रहा है। अब बात यहाँ पे आती है कि वो पीठ क्यों दिखा के भाग रहा है। वो पीठ दिखा के भाग रहा है, हो सकता है कि कोई नेगेटिव फैमिली प्रेशर हो, नेगेटिव कुछ सिचुएशंस फंस रही हो, ठीक है, कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा है यहाँ पे, जो कि हो सकता है आपको पता है और बहुत सारे लोगों के लिए कि नहीं पता है। ओके, और जो ये लव का जो नेगेटिव इशू चल रहा है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत बार हो चुका है। ऐसा हो सकता है 2 से ज्यादा बारी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि किसी बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप का बहुत ही गंदा वाला एंड हुआ हो। ओके, तो द थिंग इज, जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ वो चीज कि आपने बहुत मेहनत करी है इस रिलेशनशिप में, है ना, और आपको वो परिणाम मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप अपने लिए स्टेप नहीं ले रहे हो तो परिणाम आपको मिल नहीं पा रहा है। देखिए, अगर उनका फैमिली का मैटर है, अगर आपके घर वाले यहाँ से जाकर के कुछ क्लियर करती हैं, कुछ अच्छा क्रिएट करते हैं, तो चीज़ें बहुत सही हो सकती है। अब अगर आपके घर वाले ही नाटक नौटंकी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा हिम्मत वाला स्ट्रेंथफुल बनने की ज़रूरत है। ओके, अब आप बोलेंगे स्ट्रेंथफुल कैसे बने। अब अगर स्ट्रेंथफुल नहीं बन सकते हो तो इस तरीके के फ्रस्ट्रेशन में रहना बंद कर दो और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा लो। अजी वो भी नहीं हो रहा हमसे। अब अगर वो भी नहीं हो रहा है तो भाई स्ट्रेंथ तो आपको दिखानी पड़ेगी, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी, यू डोंट हैव एनी अदर थर्ड ऑप्शन ना, या तो ए या तो बी, तो आपने तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा ना, या तो आप ए को कर लो या बी को कर लो, सिंपल सी बात है। अब बात ये आती है करियर की, थोड़ा सा जो मैं फील कर पा रही हूँ करियर का अभी सिनारियो कुछ ऐसा है कि आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम वी हैव द कपल हेयर ऑल्सो, तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के, एंड पैशनेटली आपको रिजल्ट भी मिल रहे हैं, ठीक है, खूबसूरती के साथ आपको रिजल्ट भी मिल रहे हैं, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो आप, सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कहीं से भी सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट आपके पास जो है ना, आप उससे भी कई गुना ज्यादा हो आपके पास, आप ऐसा सोच रहे हो, है ना, तो ये गलत बात है, ये सच में गलत बात है। जब तक जो चीज हमारे पास है हम उसको लेकर के ग्रैटिट्यूड पे नहीं करेंगे तब तक चीजें अच्छी कैसे हो सकती हैं, सबसे बड़ी बात। ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज गाइज फॉर योर करियर, आपके पास जो भी है ना आप उसको एक पेपर पे लिखिए और उसके बारे में ग्रैटिट्यूड फील किया कीजिए और उसको अपने तकिए के नीचे, अपने पिलो के नीचे रख करके सोया कीजिए। इससे आपको जो आपके पास है उसमें सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू होगा। अब हम बात करते हैं शिफ्ट्स का। ये तो मैंने थोड़ी सी करंट एनर्जी और ब्लॉकेजेस आपको बता दिए। मैं हमेशा ना चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना पसंद करती हूँ, और जो जो चीज़ फालतू की है या फिर जो चीज़ मैं बता चुकी हूँ उसे मैं बार बार रिपीट करना पसंद नहीं करती हूँ। तो समटाइम्स आप लोग बोलते हैं कि वीडियो बहुत छोटे बनाते हो आप। गाइज, आपका भी समय बचता है, मेरा भी बचता है, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते रहना आई डोंट थिंक सो किसी तरीके की इंटेलिजेंस है ना। तो सिंपल सी बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बता दी है आपकी किस चीज के बारे में, आपके ब्लॉकेजेस, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में। अब हम चेक करते हैं एनर्जी शिफ्ट क्या आने वाला है। देखिए, एनर्जी शिफ्ट, न्यू मून है, अमावस्या है
है ना। आफ्टर ऑल अमावस्या है तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव लेके आएगी। नेगेटिव क्या लेके आने वाली है कि अगर आप किसी सेपरेशन में हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, तो आपकी लाइफ के अंदर ना कोई और पर्सन आने वाला है बहुत बहुत फास्टली, बिकॉज वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड हियर, बहुत फास्टली आएगा। एंड विद दिस क्या कार्ड है अपना टू ऑफ सोर्ड्स। इस टू ऑफ सोर्ड्स के चक्कर में ना, यानी कि इन दो लोगों के बीच में ना आप पिसके रह जाओगे, या ऐसा हो सकता है कंफ्यूज होके रह जाओगे। एक पर्सन हो सकता है जो आपके घर वाले आपके लिए लेकर आए हैं, एक पर्सन हो सकता है जो आपको खुद मिला हो, ठीक है। तो एक सेपरेशन में है आपके साथ में जिसके साथ आप होना चाहते हैं, एंड एक न्यू आया है जो कि इससे भी ज्यादा कमाल इंसान है। अब आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, वही ए और बी, आपने पिक करना है इसमें से। पहली चीज तो ये शिफ्ट मुझे नजर आ रहा है कंफ्यूजन। दूसरा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि अभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड और फील करोगे, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा आपके और आपकी फैमिली वालों के बीच में जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, जहां पर आप कुछ नेगेटिव फील करोगे। और ये जो नेगेटिविटी है ना, आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दिमाग खराब करेगी आपका, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू द गुड एनर्जी शिफ्ट। गुड यहाँ पे क्या है मैं आपको बता देती हूँ। गुड यहाँ पे है कि आपके करियर में किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आने वाली है बहुत स्ट्रांगली। ये करियर अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी जो या तो आपको किंग ऑफ पेनिकल बनाएगी या फिर आपको क्वीन ऑफ पेनिकल बनाएगी। इसलिए मैंने आपको बोला कि एक पेपर लीजिए और उसके ऊपर अपनी सारी उपलब्धियां लिखिए और उसको फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे रखा करो, ठीक है। इससे आपको क्या है, सेटिस्फैक्शन फील होना शुरू होगा। आपके पास में किसी तरीके का ऐसा पैशनेट काम आने वाला है जिसकी वजह से आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। एंड आपकी लव लाइफ में मुझे अभी यहाँ पे कुछ खास अच्छा एनर्जी शिफ्ट नहीं दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन घर परिवार में कोई एक आध बंदा ऐसा जरूर हो सकता है जिसके और आप नजदीक चले जाएं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम दुखी होते हैं तो हम उस पर्सन को ज्यादा तलाशते हैं। तो कोई आपकी फैमिली में से, आपके रिलेटिव्स में से ऐसा पर्सन जरूर होने वाला है जिसके और करीब चले जाएंगे आप, ठीक है। जिनसे और सिंपैथी आप गेन करेंगे, पॉजिटिविटी आप गेन करेंगे और वो आपको बहुत समझाएंगे। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन जिसके आप करीब जाएंगे ना, वो पर्सन ही जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके ब्लड रिलेशन में है, वो सिबलिंग हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, चाचा नानी दादी कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो वो आपके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस एनर्जी शिफ्ट में आपने ना ज्यादा से ज्यादा बातें अपने घर से डिस्कस करनी है, पॉजिटिवली डिस्कस करनी है, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू डियर, माय ब्यूटिफुल डियर पाइल नंबर 2 पीपल, एडवाइजेस, अपॉर्चुनिटी एंड चेंज। ये चीज मैंने अभी आपको बोली थी, किसी तरीके से करियर में अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो बदलाव लेकर आएगी। हील होंगे, आपकी एनर्जीज हील होंगी। एंड अपने दिल की आवाज को बहुत ही करीब तरीके से सुनने की कोशिश कीजिए। जब आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, कितना कुछ अच्छा आपकी जिंदगी में ऑलरेडी मौजूद है। कई बार ना क्या होता है कि हम अच्छी चीजों की तरफ नहीं देखते हैं, हम सिर्फ बुरी चीजों को देख करके और उनसे ना नेगेटिविटी बटोरते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा अच्छा रहने की कोशिश करनी है। सो डिवाइन लव, हीलिंग आने वाली है आपकी जिंदगी में, ग्रोथ आने वाली है आपके करियर में, अथॉरिटेटिव ग्रोथ, किसी तरीके का डिवाइन लव आपको मिल सकता है, लक आपको मिल सकता है, एंड गुड लाइफ आपको मिल सकती है, प्लस न्यू लव। यही चीज मैंने आपको बोली थी ना कि आपका पास्ट लवर भी आएंगे, आपके पास्ट लव भी आएंगे एंड न्यू लव भी आएंगे। अब यहाँ पे आपको पिक करना रहेगा कि आपने क्या चूज करना है, दैट व्हाट इज द गुड थिंग फॉर यू, क्या आपके लिए एकदम सही रहेगा। ओके, सो ऐसी एनर्जी शिफ्ट्स होने वाली हैं, तो अपने आप को प्लीज सतर्क रखें, पॉजिटिव रखें, दुविधा में ना फंसते हुए उसका कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पसंद आई ये वीडियो, रेजोनेट हुई है तो। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सन पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम।